दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडेक्स ट्रेडर पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या मूव हो सकता है। कल फ्राइडे है, हमारे इस हफ्ते का लास्ट डे है। अभी ऑलरेडी आज जो है अपना मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुका है। अब जो भी होगा वो कल से नया स्टार्ट होगा फेब्रुआरी महीने के लिए। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी में जो है डेली के चार्ट के हिसाब से हमें किस तरीके से मूवमेंट दिख रहा है। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा कि डेली के चार्ट में एक लगभग हैमर टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है निफ्टी ने, लेकिन कंफ्यूजिंग है। मतलब हैमर भी है तो भी दोजी भी नहीं है, हैमर भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हैमर टाइप में है, लेकिन कंफ्यूजिंग सिनेरियो में है निफ्टी अभी भी। अभी अगर डेली के चार्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कल अगर निफ्टी 17, कल का दिन निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक रहेगा। 17,150 के ऊपर अगर कल निफ्टी अगर क्लोज देता है, क्लोज की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कल निफ्टी 17,150 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट हम लोग स्टार्ट हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 17,500 के आसपास तक ये आने वाले वीक में शायद निफ्टी जाने का कोशिश कर सकता है। लेकिन कल 17,150 के ऊपर का क्लोजिंग निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी किसी भी हाल में अगर 17,100 के नीचे अगर फिर से क्लोज दे देगा, आज जो 17,110 है, 17,100 के नीचे अगर कल निफ्टी क्लोज देगा तो ये निफ्टी के लिए फिर एक वापस से एक खतरे की घंटा होगी और निफ्टी यहाँ से फिर और नीचे की साइड में जाता हुआ हमें दिख सकता है। अभी देखते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे कि किस तरीके से हमें ट्रेड दिख रहा है कल के लिए। तो ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन किया है मैंने निफ्टी का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी का जो है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो हमें दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से एक मिनट है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ पहले। तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो हमें दिख रहा है, अगर कल निफ्टी अगर पॉजिटिव ओपन होता है, 17,110 पे क्लोज हुआ है, अगर कल निफ्टी 17,150 के ऊपर अगर ओपन होता है किसी भी हाल में, तो अगर निफ्टी कल 17,180 या 17,190 का लेवल क्रॉस करेगा तो हम निफ्टी में कल एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं निफ्टी के लिए। तो कल अगर निफ्टी 17,190 के ऊपर सस्टेन होता है 15-20 मिनट सुबह में, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी में कॉल साइड रह सकते हैं। हम लोग एक आधा कॉल बाय कर सकते हैं, 17,100 का 150 का कॉल बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा उसके लिए लगभग 17,250 का पहला होगा और उसके बाद में 17,280 का दूसरा टारगेट होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे ये जो लास्ट जो 15 मिनट वाले ये जो दो कैंडल है, 2:30 बजे का और 2:45 बजे का, ये दो कैंडल का जो हाई है, ये हाई है आपका 17,182, 17,182। इसके ऊपर में जब क्योंकि यहाँ पे जिस किसी ने यहाँ पे इस हाई पे जिस किसी ने शॉर्ट किया होगा निफ्टी को, उनका स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होगा। अगर 17,190 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है निफ्टी को वो रिस्क पे आ जाएंगे और वहां पे 17,190 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आ सकता है। बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है क्योंकि मंथली एक्सपायरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन ऑप्शन चेन डेटा में नहीं है। तो हम अभी चार्ट के हिसाब से ही देखना हमें पड़ेगा कि किस क्या तरीके से मूवमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 17,190 के ऊपर हमारे लिए बाई सिग्नल होगा, वहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में रह सकते हैं। 17,250 का पहला टारगेट, 17,280 का दूसरा टारगेट, ठीक है। अगर नीचे की साइड में अगर 17,150 के नीचे अगर निफ्टी 17,100 के नीचे अगर निफ्टी ओपन होके अगर सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे लिए पहला टारगेट बनेगा 17,150 का। हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं 17,100 का या 17,050 का। पहला टारगेट होगा 17,050 का। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 17,190, 17,190 का स्टॉप लॉस होगा और हम पुट साइड में रहेंगे। 17,100 का पुट बाय करेंगे या 17,50 का पुट बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 17,050 और दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 17,000। तो यहाँ से एक निगेटिव डायरेक्शन निफ्टी में चालू हो सकता है अगर कल निफ्टी 17,100 की लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करे तो, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे अगर एमएससीडी की बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे जो है आपको एमएससीडी किस तरीके से दिख रहा है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एमएससीडी हल्का सा डाउन साइड में टर्न हो रहा है, इसके अलावा आरएसआई भी हल्का सा डाउन साइड में टर्न हो रहा है शॉर्ट टर्म पे, मतलब 15 मिनट के चार्ट पे।
तो ये एक खराब सिग्नल है निफ्टी के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल का सेशन निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक होगा। 17,150 के ऊपर का क्लोजिंग निफ्टी को चाहिए अगर अपवर्ड ट्रेंड में वापस से निफ्टी को जाना है। एटलीस्ट 17,500 की लेवल तक का ट्रेंड अगर पकड़ना है निफ्टी को, तो 17,150 के ऊपर का क्लोजिंग कल के लिए निफ्टी में चाहिए। क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूं। और इसके बाद में अगर 17,100 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो ये निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और 17,000 तोड़ता है तो फिर 16,900, 16,850 लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें मूवमेंट दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा शार्प रिकवरी दोस्तों आज दिया था, एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आज दिखा था, लेकिन इसको हम लोग एक्सपायरी का मूव बोल सकते हैं। इस मूव से हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्सपायरी का मूव होगा तो कल ये सारा मूव जो है ये वाइप ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी में जो बैंक निफ्टी में जो है आज का मूव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कल का मूव इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ। डेली के चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है 27 दिसंबर से जो ट्रेंड लाइन बन चुकी थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। कल जो है कल ये बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और आज उसका कंफर्मेशन मिल गया है। एक चीज हम बोल सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी जो है बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, इतना हम बोल सकते हैं कंफर्म। लेकिन उसका कहां तक कंफर्मेशन है, अगर बैंक निफ्टी कल 38,000 के नीचे अगर रहेगा, 38,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल रहता है तो फिर हो सकता है कि ये बुलिश ट्रेंड जो है इसे हम एक फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो इसके लिए कल जो है बैंक निफ्टी ने 38,000 के ऊपर बने रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कल बैंक निफ्टी जो है आपका 38,000 के ऊपर ट्रेड करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में स्पेशली। कल अगर बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर अगर ओपन होके सस्टेन हुआ, 38,100, 38,150 इस लेवल के आसपास अगर सस्टेन होता है तो हम बैंक निफ्टी में वापस से एक बुलिश रन हम लोग देख सकते हैं कल के लिए। और ये हमें 38,500 तक के लेवल भी दिखा सकता है, मे बी कि कल के ही सेशन में दिखा दे अगर ये 38,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो। अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे एक बार बैंक निफ्टी को देख लेंगे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे अभी हम लोग अगर देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। भले ये आपका एडजस्टेड क्लोजिंग नीचे आई है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है एक्चुअली लास्ट मिनट में 38,100 के ऊपर ही क्लोज हुआ था। एडजस्टेड क्लोजिंग में ये नीचे आया हुआ है। तो अगर समझो कल बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे, मतलब यहां पे जिस किसी ने इस लेवल पे 38,150 की लेवल पे जिस किसी ने शॉर्ट किया होगा बैंक निफ्टी को, तो अगर कल बैंक निफ्टी जैसे मैं बोल रहा हूं कि 38,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहां पे शॉर्ट कवरिंग का रैली आएगा। ज्यादा पोजीशंस नहीं है, लेकिन दो चीज होगी, एक तो हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग भी आएगा, इसके अलावा लॉन्ग बिल्टअप बनेगा, मतलब पुट राइटिंग बढ़ेगा, और वो पुट राइटिंग 38,000 से भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 38,000 की लेवल पे भी पुट का सपोर्ट बढ़ जाएगा और वहां से निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 38,000 का, और वहां से जो है बैंक निफ्टी जो है आपका 38,500 के लेवल्स भी कल के सेशन में दिखा सकता है, क्योंकि यह लॉन्ग बिल्टअप वाला रन चालू हो जाएगा कल बैंक निफ्टी में। अभी तक आज के दिन क्या हुआ, आज शॉर्ट कवरिंग का रैली था। आज जो भी मूव हुआ है ये शॉर्ट कवरिंग के बेस पे हुआ है। अब कल से अगर बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाता है तो कल से लॉन्ग बिल्टअप वाला रैली बनेगा जो ज्यादा पॉजिटिव है आज से। लेकिन अगर कल 37,980 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा 37,980 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, और ये शॉर्ट का हमारा पोजीशन होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 38,100 का स्टॉप लॉस होगा। और यहां पे अगर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे तो पहला टारगेट हमारा होगा 38,800 और दूसरा टारगेट होगा 37,800 और दूसरा टारगेट होगा 37,700। ये दो टारगेट के लिए ही हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है
37,700 से वापस से बैंक निफ्टी जो है अपवर्ड मूवमेंट में आएगा, मतलब बाउंस करेगा, तो 37,700 तक का ही टारगेट शॉर्ट साइड में कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करे 38,100 के ऊपर, तो हमारा बड़ा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा हमारा 38,300 और दूसरा टारगेट हमारा होगा 38,500 के आसपास। तो ये दो टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं कल के लिए। अगर 38,100 को क्रॉस करके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमें 38,000 का कॉल हम लोग ले सकते हैं, और इसका हमारा पहला टारगेट बनेगा 38,300, दूसरा टारगेट बनेगा 38,500। शॉर्ट साइड के भी वापस में बता देता हूं, अगर 37,975 के नीचे या 80 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, मैं सस्टेन की बात कर रहा हूं, एक हल्का सा डिप मारने की बात नहीं कर रहा हूं। सस्टेन होने का मतलब होता है कम से कम 15, 20, 25 मिनट उस लेवल पे अगर आसपास में अगर बैंक निफ्टी चलता रहा, तो उस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी चलता रहा, तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हैं 38,000 का या 37,900 का। हमारा पहला टारगेट होगा 37,800, दूसरा टारगेट होगा 37,700। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और मंडे कल के लिए ट्रेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। हमारे एनालिसिस हमेशा ही मैं जो भी करता हूँ चार्ट और ऑप्शन चेन के बेस पे करता हूं, इसके लिए सटीक एनालिसिस देने पर ही मेरा ज़्यादा जोर होता है। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे फिर से मंडे के ट्रेड के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।